किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जा सकता है, किन ग्राउंड्स पे लगाया जा सकता है, इसको समझते हैं। इसका प्रावधान हमारे संविधान में आर्टिकल 356 में दिया गया है, अनुच्छेद 356 जिसको हम बोल सकते हैं। उसमें यह कहा गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर है या राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात नहीं मान रही, जो भी ऑर्डर से केंद्र सरकार से आ रहे हैं उसका अनुपालन नहीं कर रही, तो वैसी दशा में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके लिए वहाँ के उस राज्य के राज्यपाल एक रिपोर्ट भेजेंगे राष्ट्रपति महोदय के यहाँ। राष्ट्रपति महोदय उस रिपोर्ट को देखते हुए अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन जो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाएगा वो 60 दिन के लिए एक ऑर्डिनेंस के रूप में होता है। उसको 60 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट में जाकर अप्रूव कराना पड़ेगा। पार्लियामेंट जब वो अप्रूव कर देगी तो वो 6 महीने के लिए हो जाएगा। अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया या किसी कारणवश ये नहीं हो पाया तो वो अध्यादेश 60 दिन में अपने आप खत्म हो जाएगा। पार्लियामेंट के अप्रूव करने के बाद वो 6 महीने चलता रहेगा और पार्लियामेंट एक बार में 6 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकती और ऐसा 6-6 महीने का टेन्योर करके पार्लियामेंट 3 साल से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में नहीं रख सकती। इसके पहले पंजाब में 5 साल रखा गया था, वो स्पेशल अमेंडमेंट लाकर हमारे संविधान में किया गया। अब देखते हैं कि राज्यपाल क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। राज्यपाल उस राज्य विशेष की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके टूटने की, उसके गड़बड़ी की रिपोर्ट बना सकते हैं। वो गड़बड़ी ऐसा हो सकती है कि सरकार अपना मेजॉरिटी लूज कर चुकी है या लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी बेकाबू स्थिति हो गई है कि वो राज्य की पुलिस से या राज्य की सरकार से नहीं संभल रही, या कोई वैसे हालात हो गए हैं जो राज्य सरकार संभाल नहीं पा रही है। एक तो ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष ये हो गया कि केंद्र सरकार के जो भी ऑर्डर आए उसको राज्य सरकार ने मानने से मना कर दिया या नहीं माना या नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए, कोई भी हालत हो सकते हैं। तो ये सब दशाएं अट्रैक्ट करती हैं 356 को। अब राज्यपाल महोदय एक रिपोर्ट बनाकर देंगे राष्ट्रपति को। चूंकि राष्ट्रपति हमारे संविधान के आर्टिकल 74 में कैबिनेट द्वारा ही संचालित होते हैं और कैबिनेट ये अप्रूवल करके राष्ट्रपति महोदय को भेजेगी, तब वो अध्यादेश जारी करेंगे। इसके पहले केंद्र सरकार राज्य सरकार को एक नोटिस देगी, एक सूचना देगी कि आपके विरुद्ध ये रिपोर्ट आई है और इस पर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो आपको इस पर क्या सफाई देनी है, क्या स्पष्टीकरण देना है, ये बताइए। ये एक संवैधानिक प्रावधान है। अब इसमें हुआ क्या कि बहुत सारे केस हुए। राजस्थान का केस हुआ सबसे पहले, उसके बाद एसआर बोमई का जो केस हुआ 1994 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसाइड किया, तो ये बोल दिया कि राष्ट्रपति ने क्या किया, कैसे किया, क्या क्या मटेरियल देखा, क्या क्या कंसिडरेशन रहा, उस सबको कोर्ट देख सकती है। तो एक तरह से देखा जाए तो सरकार की 356 की शक्तियों का विशेष अधिकार अब कोर्ट के पास भी आ गया। बिहार में जब राबड़ी देवी की सरकार थी, आंध्र प्रदेश में अभी जगन मोहन रेड्डी की सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ऑब्जर्वेशन दी, रिपोर्ट मंगाई और बोला कि हम अब 356 का आदेश हम भी पारित करने को मजबूर हो जाएंगे। हालांकि ऐसा किया नहीं। तो देखा यह गया कि अब सुप्रीम कोर्ट भी ये अनुशंसा दे सकती है और सुप्रीम कोर्ट अगर ये अनुशंसा 356 में दे, आदेश कर दे, तो उस तरह से भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। चूंकि एसआर बोमई के केस में सुप्रीम कोर्ट का अपर हैंड है, सुप्रीम कोर्ट जो चाहे उसमें कर सकती है। तो ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट ने किया तो ये बहुत संभव भी है। और चूंकि अभी हम देख रहे हैं कि बंगाल को लेके बहुत सारे ऐसे विवाद उठ रहे हैं। बंगाल में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज भेजी जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर कर रही है, उसको बंगाल सरकार नहीं मान रही, किसी तरह से टाल मटोल करती है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि बंगाल सरकार ने सीधा सीधा सामने खड़ा होकर मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में अभी हाल फिलहाल में पिछले 1-2 हफ्तों में कई बार ऐसी ऑब्जर्वेशन दी है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसे हालात बन सकते हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट कर दे या सुप्रीम कोर्ट लगाने की ऑर्डर कर दे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो जो असेंबली होती है, राज्य की जो असेंबली है, विधानसभा विधानमंडल अगर वहाँ है, तो उसकी सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति महोदय के पास आ जाती हैं और वहाँ पे जितने ऑर्डिनेंस चल रहे हैं, जो भी नोटिफिकेशन गवर्नर द्वारा दिए गए हैं, वो सब सस्पेंड हो जाते हैं
और सीधा सीधा काम राष्ट्रपति महोदय द्वारा होता है। चूंकि अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह के बिना काम नहीं कर सकते, इसलिए देखा जाए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है। तो ये पावर्स बहुत अच्छी भी हैं। जब इसको बनाया जा रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध भी किया था, परंतु बाद में देखा यह गया है कि इन शक्तियों का प्रयोग 100 बार हो चुका है और अब पिछले कई सालों से इसका प्रयोग अब कम हो गया है। पहले की सरकारों ने इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर पे या कोई गवर्नमेंट माइनॉरिटी हो गई तो उस पे, या कई बार पॉलिटिकल वेंडाटा की वजह से, हालांकि ये लिखा नहीं है लेकिन ऐसा किया जाता है। अगर इसको पूर्ण संवैधानिक रूप से देखा जाए तो ये शक्तियां बहुत ही आवश्यक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा ही केंद्र किसी राज्य विशेष को, जो राज्य केंद्र के आदेश नहीं मान रहा, उसको वो अपने कंट्रोल में रख सकता है। और वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप अगर कुछ गड़बड़ कर रही है तो केंद्र सरकार उस राज्य को अपने देश के साथ साथ रखने के लिए, मिलाकर रखने के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकती है और ऐसा बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी मुख्यमंत्री कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होकर कुछ भी कर सकता है, तो वैसी दिशा में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो हमारे संविधान में ये प्रावधान बहुत दूरदर्शिता से बनाया गया था और बनाते वक्त तो इसका विरोध हुआ था, परंतु ये बहुत ही अच्छा प्रावधान है। इस बारे में आप कोई क्वेरी रेज करना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट पे लिख दीजिए। हमारी टीम उसको देखती है, पढ़ती है, समझती है और जवाब देती है और समझाने की कोशिश भी करती है।